तो हेलो एंड वेलकम टू सी एस एजू पॉइंट। मैं हूं चिराग शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीख रहे हैं HTML 5 के जो हमारा फ्री कोर्स हम रन कर रहे हैं इस चैनल पे, उसके तहत HTML में लिस्ट क्या होती है, व्हाट इज़ लिस्ट इन HTML एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट सबसे पहले तो देखिए, आप ये समझिए कि लिस्ट जो नॉर्मल हम आम जिंदगी में लिस्ट बनाते हैं, बस वही लिस्ट है। वही लिस्ट हम HTML वेब पेज में कैसे डिस्प्ले करते हैं, बस हमें वही देखना है, ठीक है। अब लिस्ट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मार्केट जाना है, सुपर मार्केट जाना है, वहाँ से ग्रॉसरी ख़रीद के लानी है, तो मैं 10 आइटम ख़रीद के लाना चाहता हूँ। तो मैंने पेपर पे लिस्ट बना ली ना, नंबर 1 मुझे ये लेना है, नंबर 2 मुझे ये लेना है, या मैंने स्टार मार्क करके लिस्ट बना दी है। इस तरीके से मैंने बहुत सारी लिस्ट बना दी, मतलब आइटम्स की लिस्ट बना दी। बस वही लिस्ट होती है, उसी लिस्ट को हमें वही लिस्ट को हम HTML वेब पेज के अंदर कैसे दिखाएंगे, बस वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। यूज़ कई बार ये भी होता है। चलिए हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसमें लिस्ट कितनी टाइप की होती है। HTML के अंदर 2 तरीके की लिस्ट होती हैं। सबसे पहले ही होती है ऑर्डर्ड HTML लिस्ट, और मतलब सॉरी, ऑर्डर्ड HTML लिस्ट और अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड क्या होती है और ऑर्डर्ड क्या होती है, इसके बीच का डिफरेंस समझना है। तो अनऑर्डर्ड ये होगी कि जैसे हम यहाँ पर लिस्ट आइटम्स बना रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस से कि यहाँ स्टार लिख करके मैंने मान लीजिए कि मुझे वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोमेटो, ठीक है। फिर मैंने स्टार डाल के लिख दिया पोटैटो, फिर मैंने स्टार डाल के लिख दिया, ठीक है। तो ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ और इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। मर्जी पड़े मेरी, मैं पोटैटो को इसके ऊपर डाल दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पोटैटो डाल दूँ, यहाँ मान लीजिए यहाँ मैंने पोटैटो को डाल दिया है, और यहाँ मैंने टोमेटो डाल दूँ, ठीक है। तो ऊपर डालूँ चाहे नीचे डालूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे होती है? जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो यूज़ किया जाता है। हालांकि CSS का यूज़ करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम स्क्वायर बॉक्सेस ले सकते हैं, हम डिस्क शेप ले सकते हैं, हम सर्कल ले सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, 1 2 3। तो ये अक्सर यूज़ होती है जब हम कोई स्टेप्स मेंशन करते हैं या तरीका मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने के लिए स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले मुझे पानी लाना होगा, पानी को गर्म करूँगा, पानी के अंदर मैगी मसाला डालूँगा, फिर मैं मैगी डालूँगा, बॉईल करूँगा, 2 मिनट उसको कुक होने दूँगा, लाइक दैट। तो जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, या मुझे कोड बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मान लीजिए मुझे जावा में कोड बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्लास डिफाइन करूँगा, क्लास के अंदर मेन फंक्शन डालूंगा, मेन फंक्शन के अंदर फिर मुझे समझ लो मैसेज प्रिंट करना है। तो और ये मुझे अगर आपको बताना है तो मैं कैसे लिखूँगा? स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखूँगी। फर्स्ट स्टेप मेक अ क्लास, स्टेप 2 मेक मेन फंक्शन, ठीक है। स्टेप 3 कोड इनसाइड, स्टेप 4 सेव एंड कंपाइल, स्टेप 5 एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब बनाते कैसे हैं HTML में? तो उसके लिए हम HTML के हमारे VS कोड में आ जाते हैं। तो देखिए HTML के लिए मैंने ये जो tables.html जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था, इसी को लिया हुआ है। इसी को मैं रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट्स इन HTML, ठीक है। अब यही मैं इतना एरिया को कॉपी करके और इसका टाइटल भी बना देता हूँ वेब पेज का, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिस्ट इन HTML, ठीक है। तो टाइटल भी डल गया है वेब पेज का हमारा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, वेब पेज का प्रीव्यू भी ऑन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ही हम इस चीज़ को देख सकते हैं प्रीव्यू, और इसका एक मेन एडवांटेज यही है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे आपको लाइव यहाँ पे दिखता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो हाय, जैसे मैंने हाय लिखा तो हाय लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं हेलो कर देता हूँ, हेलो। देखो जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो वहाँ दिख रहा है। तो यहाँ मैं जो भी चेंजेस करता जाऊँगा लाइव वहाँ पे मैं देख सकूँ, इसके लिए ये है। बट क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए मुझे अपना फ़ॉन्ट बड़ा रखना पड़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने ब्राउज़र में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होश पोश ना हो जाए और आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ब्राउज़र भी खोला हुआ है मैंने, यहाँ पे ब्राउज़र में डाल देता हूँ। आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, चाहे क्रोम हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे हमारा ब्लैंक पेज आ चुका है, टाइटल हमारा आ चुका है लिस्ट इन HTML। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट देखेंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे UL करना होगा, है ना। तो UL टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का आ गया। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरी प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसके अंदर मुझे आइटम्स एंड करने होंगे ना। तो लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं, अब मान लीजिए कि मुझे सब्जियों की लिस्ट बनानी है,
तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया H3 लिस्ट ऑफ या लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स से ज़्यादा हम एक काम करते हैं लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, हम ऐसे बना ले रहे हैं और हम लिमिटेड आइटम लेंगे, सारी तो इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कि मैं बता नहीं सकता। लेट अस से कि मैंने यहाँ LI ले लिया, ठीक है लिस्ट आइटम, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। अब मैं यहाँ पे पहला आइटम ऐड करने जा रहा हूँ, लेट अस से C। ठीक है, सेव करते हैं, देख लेते हैं क्या दिखता है वहाँ पे। ये देखिए लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये डिफरेंस है। और ये जब मैं इसको ऑर्डर लिस्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिखेगा नंबर वाइज। एनीवेज यहाँ पे जैसे आ जाते हैं, हमने एक और लिस्ट आइटम बना दिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया C++। एक और लिस्ट आइटम ऐड कर देता हूँ, लिख देता हूँ जावा। ओह, लेबल लग गया है गलती से, लिस्ट आइटम जावा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिस्ट आइटम पाइथन। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस ली हैं और ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अब अगर मैं चाहूँ तो ये यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है डिस्क, मतलब इस शेप को जो बोला जाता है, अब इसको मैं यहाँ पे चाहूँ तो स्क्वायर भी ला सकता हूँ, डिस्क शेप हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है, बहुत सारे शेप हो सकते हैं। यहाँ पे शेप्स अलग अलग तरीके के होते हैं। वो चेंज करने के लिए मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, CSS का यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। जब हम CSS 3 स्टार्ट करेंगे तो वापस से हम इन सारे टैग्स को, मैंने आपको बताया बहुत सारे टैग्स हैं जो कस्टमाइज़ हो सकते हैं यूजिंग CSS, तो हम सब टैग्स को वापस रीविजिट करेंगे और उसे CSS का यूज़ करके कस्टमाइज़ करेंगे। लेकिन अभी हम CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज नहीं करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए ताकि आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना बने। ठीक है, सो दिस इज़ डन। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ पे लिख चुके हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसी को ही अनऑर्डर्ड लिस्ट को बदल के यहाँ पे UL की जगह पे OL डाल दूँगा। ठीक है, तो OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैंने खाली यहाँ पे UL की जगह पे OL किया है और आप देखेंगे बाकी सब कुछ कंटेंट सेम है। और यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस क्या आता है, कैन यू सी द डिफरेंस? तो ये आ गया 1 2 3 4। ठीक है ठीक है फाइन। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे इनके प्रोसीजर को, और हम इसको ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो लेटेस्ट है कि मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, है ना। तो गाइज़ ये मैंने खोल लिया है, हम एक मीनिंगफुल एग्जांपल लेकर के चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बढ़िया सा एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने लिया है, हो सकता है आप में से कई लोगों के मुंह में पानी आ जाए, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा मेहरबानी करके देख लो, सीख लो। ठीक है, ओके। सो हम स्पाइसी मसाला मैगी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब एक बहुत और शानदार काम करेंगे, यहाँ पे मैं IMG टैग लूँगा, थोड़ा मज़ा आना चाहिए ना, अच्छा लगना चाहिए। तो दिस इज़ IMG टैग। ठीक है, और यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट में मैं ले लूँगा मैगी। ठीक है, और SRC में मैं लूँगा फाइनल एक सुंदर सी मैगी बन के कहीं रेडी हो रही है। हाँ ये रही, इसको करो कॉपी। ओके, सो वाई आई एम लाफिंग बिकॉज कहीं ना कहीं हम सबकी फेवरेट है राइट मैगी, और इससे हमारे मुंह में पानी आने वाला है। सो कई लोग हो सकता है कि नाराज़ भी हो जाए मुझसे कि सर आप कहाँ क्लास के बीच में मैगी ले आए, बट ठीक है। सो ये हम बना चुके हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है बॉयल द वाटर। ठीक है, एंड कुक द नूडल्स फॉर 2-3 मिनट्स। ठीक है जी, तो सबसे पहला स्टेप मैंने यहाँ पे कॉपी करना है। ये क्या हो गया, कॉपी कॉपी का ऑप्शन नहीं है क्या, कॉपी। ठीक है, तो ये आ चुका है।
li के अंदर माई सिस्टम इज़ हैंगिंग, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, सो दूसरा स्टेप है हमारा ड्रेन एंड रिंस द नूडल्स। देखो ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल से भी बता ही रहा था और समझा तो चुका ही हूँ, बट वाई आई एम मेकिंग दिस बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको एक छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स के जैसा दिखेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, कुछ मीनिंगफुल लगना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए लर्नर एंड ए डेवलपर। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में कुछ आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है ना, तो अगर आप ठीक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, वरना आप अगर ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये 1 2 3 मतलब बहुत ही बचकाना एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वहाँ ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाता है। वट एवर यू मतलब आप जो भी कोड लिखो ना, उसको मीनिंगफुल लिखो, देखने वाले को भी मज़ा आए कि आपने कुछ दिमाग लगा के लिखा है। ठीक है, तो साइट में पता नहीं क्यों Ctrl+C मेरा वर्क ही नहीं कर रहा है, बताओ, हद हो गई है। तो राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ से यहाँ तक पेस्ट। एक सेकंड में वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ ताकि जल्दी से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकूँ। तो वेलकम बैक, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे के सारे स्टेप्स मैगी के डाल दिए हैं, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम देखेंगे ब्राउज़र खोल के। लेट मी क्लोज दिस टैब नाउ, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। एंड हियर इट इज़, और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो इमेज नहीं आ रही है, इमेज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, बट बाकी सब तो सही है, एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे इमेज क्यों नहीं आ रही भाई? तो इमेज का हम अगर देख लें एक बार, तो इशू क्या आ रहा है, इसको कंट्रोल करके हम कॉपी लिंक कर दें। ठीक है, कॉपी इमेज लिंक करते हैं। ओके फाइन, और यहाँ से सोर्स से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक Ctrl+V करते हैं और इसको सेव करते हैं, और लेट अस सी कि क्या होता है। सो हियर इज़ द इमेज, और ये आपको ये आ चुका है आपके पास। ठीक है, सो इमेज आ चुकी है और ये भी आ चुका है। इमेज को थोड़ा सा हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं हाइट और विड्थ दे करके, तो मैं यहीं पे दे देता हूँ। ठीक है, हाइट, ठीक है, तो 200 पिक्सल px। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे देना है विड्थ, और इसको भी 200 पिक्सल्स ही दे देते हैं। यहाँ हम इसको 400 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक, सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये बन गया आपका, ये बन के आपका तैयार हो चुका है छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा वेब पेज। और इसमें हमारा स्पेशल स्पाइसी मसाला मैगी की पूरी रेसिपी दी हुई है, जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अब अब आप बोल सकते हो कि यार ऑर्डर लिस्ट है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए बहुत सारा वेरिएशन ही हो सकता है कि जैसे मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है, उस तरीके से आप लिस्ट ऑफ इमेजेस भी बना सकते हैं। तो लिस्ट आइटम्स के अंदर आपको इमेज टेक्स्ट डालने पड़ेंगे और उसका यूज़ करके बना सकते हो। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि हर एक लिस्ट आइटम के अंदर मैं एंकर टेक्स्ट डाल के और लिंक्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ लिंक्स भी हो सकती है। उसी तरह लिस्ट, जैसे लिस्ट ऑफ इमेजेस हो गई, लिस्ट ऑफ लिंक्स हो गई, उसी तरह से एक लिंक के अंदर मल्टीपल लिंक, मतलब एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट भी हो सकती है, यानी नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक लिस्ट आइटम है, उसी के अंदर मैंने एक और लिस्ट टैग मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ देर के लिए, और एक और हम ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ऑर्डर लिस्ट ली है, इसके अंदर मैंने एक लिस्ट आइटम लिया है। लिस्ट आइटम के अंदर मैंने नाम ले लिया है, मान लो कि लैंग्वेजेस लेते हैं, तो सी ले ली। ठीक है, सी के अंदर मैंने ले ली एक और ले ली CPP। ठीक है, एक और लिस्ट आइटम ले लिया मैंने जावा, जो अभी तक पहले हमने लिस्ट ली थी उसी को मैं वापस बना रहा हूँ, और एक और लिस्ट आइटम ले लिया मैंने पाइथन। ठीक है, अब मान लो कि मुझे इस जावा वाली लिस्ट आइटम के अंदर ही एक और बढ़िया काम करना है, और वो ये है कि यहाँ पे मुझे एक और लिस्ट लेनी है, और वो लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट की जगह मैं अनऑर्डर लिस्ट ले रहा हूँ। ठीक है,
और इसी के अंदर मैंने फिर एक और लिस्ट आइटम डाल दिया कोर, ठीक है, एक और लिस्ट आइटम डाल दिया एडवांस्ड, ठीक है। सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आया है। कैन यू सी डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये देखो, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है। तो ये नेस्टिंग ऑफ लिस्ट इस तरीके से की जाती है। समझ गए? तो इस एग्जांपल को मैं वापस से कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और ऊपर वाला जो मैंने कमेंट किया था उसको हम वापस ले आते हैं, मैगी को, क्योंकि हमारी मैगी फेवरेट है भाई, हम वो उसी पे काम करेंगे। तो ये हो चुका है। अब इसके साथ मैं और खेल कर सकता हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे कि यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 नहीं चाहिए, तो ये बिना स्टाइल आइटम के भी हो सकता है। यहाँ पे आपको बस ये करना होता है टाइप। जैसे ही मैं टाइप डालूंगा तो देखिए इतने सारे टाइप होते हैं। तो ये मैंने 1 सेलेक्ट किया तो 1 2 3 4 5 आएगा। कैपिटल ए सेलेक्ट कर लिया मान लेते हैं, सेव किया, देखा, तो ये देखिए ABCDEF, ठीक है। ये स्टेप्स इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने मान लो छोटा ए डाल दिया, छोटा ए डाल दिया, ठीक है, स्मॉल ए, इसको सेव कर लो। यहाँ आओ, ये देखो ABCDEF स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आई डाल दिया, कैपिटल आई डाल दोगे तो कैपिटल रोमन लेटर्स में पहुँच जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और छोटा आई डाल दोगे तो स्मॉल लेटर्स, ये स्मॉल रोमन लेटर्स में पहुँच जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये होता है, ये ऑर्डर लिस्ट आपकी हो चुकी है कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये करना होता है। अब देखते हैं और क्या बच गया भाई हमारा। तो फिर आता है कंट्रोल। अच्छा ठीक है, अब अगर आप मुझे ये बोलते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो टाइप को 1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, तो अगर आप ये नहीं डालेंगे तो भी आपका काम करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काम कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़, अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। अगर मैं 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहता, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया 20 और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए वाई इज इट नॉट वर्किंग। हाँ, अब आप देख सकते हैं, देखिए 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो ये आप स्टार्ट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टाइप आप कुछ भी डाल दो। फॉर लेट्स से कि मैंने यहाँ पे टाइप डाल दिया ए और यहाँ पे मैंने टाइप डाल दिया, क्या डालेंगे, लेट्स से मैंने टाइप डाल दिया एम, ठीक है, स्टार्ट एम डाल दिया। अभी यहाँ पे आप देखो रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, तो रिफ्रेश इज़ नॉट वर्किंग, पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा है। सो स्टार्ट क्या इसमें काम नहीं करता है? ओके, तो एम काम नहीं कर रहा है। एक बार हम कोई नंबर दे के देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। हाँ ओके, तो आप कोई भी, आप चाहे अल्फ़ाबेट ले लो, चाहे रोमन ले लो, चाहे स्मॉल रोमन ले लो, बिग रोमन ले लो, स्मॉल अल्फ़ाबेट, बिग अल्फ़ाबेट, स्टार्ट में आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर आपको नंबर ही देना पड़ेगा। जैसे कि आप नंबर दोगे, जैसे मैंने 10वां नंबर दिया तो 10वां अल्फ़ाबेट आ गया, जे का 10 होता है, के का नंबर 11 होता है, एल का नंबर 12 होता है। तो इस तरीके से काम कर रहा है। और ये जो मैंने करके देखा ना अभी, इसी को होते हैं हिट एंड ट्रायल, और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी आदत होनी चाहिए कि कोई चीज़ नहीं हो रही है, हम उसको थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो हमारा ये भी टॉपिक हो चुका है कि स्टार्ट कैसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज़ अदर टाइप ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो अदर लिस्ट और किसी तरह की लिस्ट होती है, तो मैं फटाफट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पूरा कोड है इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये भी कमेंट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कोड पे। एक और हम लिस्ट ले लेते हैं, एक होती है डेफिनेशन लिस्ट, आई गेस, यस, डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? सो डेफिनेशन लिस्ट का मतलब होता है कि कई बार आपने देखा होगा एक टर्म होता है उसकी डेफिनेशन लिखी होती है, एक टर्म होता है उसकी डेफिनेशन लिखी होती है, इस तरह से लिस्ट बनती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक ले ले रहा हूँ डेफिनेशन टर्म और उसका नाम ले लेते हैं हम जावा, ठीक है। और इसका ही हम डेफिनेशन ले लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे जावा इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इतना सही है, फाइन। तो एक हम ये बना चुके हैं। अब एक और हम डेफिनेशन टर्म ले लेते हैं, ठीक है, DT ले लिया।
अब इसी के अंदर हम ले लेंगे लेट्स से HTML और हम इसी को, ओ ये तो टैग आ गया, सॉरी, HTML। ओके, मैंने सजेशन पे क्लिक क्यों किया यार। ठीक है, तो फिर इसके डेफिनेशन में हम मान लीजिए एक कुछ भी रैंडमली हम लिख लेते हैं। सो HTML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, देखता हूँ वेब पेज हमारा क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। सो हियर इट इज़, कहाँ गया भाई, कहाँ गया। ओके, सो कैन यू सी द डिफरेंस, कैन यू सी, ये आपका टर्म आ चुका है, ये उसकी डेफिनेशन आ गई, फिर एक टर्म आ गया, फिर उसकी डेफिनेशन आ गई। सो दिस इज़ हाउ जो आपका ये है डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसे काम करती है। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट नहीं, इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं, माय बैड। ठीक है, अब मैंने आपके लिए कुछ टैग्स और उसका मीनिंग लिख के रखा है शॉर्ट में, जो कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DD स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DD स्टैंड्स डिस्क्राइब्स द टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो ये हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचते रहें, आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और चैनल पर बने रहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे तो आप अगर चाहेंगे तो मैं जो यहाँ पे क्लास में कोड कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं वहाँ पे आपको उसका कोड प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और जो नोट्स भी यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स हैं या रफ नोट्स में लिखता हूँ, ठीक है, तो ये सब भी आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप चाहेंगे तो। सो दिस इज़ इट, और इस वीडियो को यहीं रखते हैं।